शाम खूब गहरी हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा उतर आया था। काफले के सरदार ने जंगल में मुनासिब जगह तलाश कराई और जगह पसंद आने पर वहीं पड़ाव डाल दिए। काफले का हर आदमी थक कर चूर हो चुका था और दिन भर की गर्म हवाओं ने चेहरों को झुलसा दिया था। जहां पड़ाव डाला गया वहां करीब ही एक चश्मा था। सब लोग नहा धोकर खाने से फारिग हुए, खुदा का शुक्र अदा किया और आराम के लिए लेट गए। जब आधी रात गुजरी तो किसी ने आवाज लगाई, हमें भी आराम करना है। तो कुछ लोग उठे और उनकी जगह पहरा देने लगे। जो जाग रहे थे वो अपने अपने बिस्तरों पर दराज हो गए। सुबह हुई, काफले वाले जरूरियात से फारिग होकर चलने की तैयारी में लग गए, लेकिन उसामा बिन अब्दुल्ला को ये जगह बहुत पसंद आई। दिल चाहा कि वो यहीं रह पड़े और इस हसीन वादी को अपना ठिकाना बना ले। वो इसी सोच में गुम अपने घोड़े के पास खड़ा था कि पीछे से एक भारी भरकम हाथ ने उसकी कमर थपथपाई। तैयार हो जाओ बेटा। वो चूक गया। जी जी। उसके ख्यालों का ताना बाना टूट गया। घर जाकर उसने अपने बाप अब्दुल्ला को इस बारे में बताया। अब्दुल्ला ने कहा, बेटा तुम्हें सरदार बेटे की तरह चाहते हैं, वो तुम्हारा कितना ख्याल भी रखते हैं। अभी बाप की बात पूरी ना हुई थी कि उसामा बीच में बोल पड़ा, मैं भी सरदार बनना चाहता हूं, वो जगह मुझे बेहद पसंद है। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, लेकिन वो जमीन सरदार के इलाके में है। उसामा की अक्लमंदी और होनहारी से सरदार बेहद मुतासिर था और यही वजह थी कि 7 साल की उम्र से आज तक सरदार ने उसे अपने साथ रखा हुआ था और वो इसके बाप से भी ज्यादा इसके दिल की बात को भांप लेता। आखिर एक रोज सरदार ने उससे पूछ ही लिया, मैं कुछ दिनों से तुम्हें बहुत उदास पाता हूं, इसकी क्या वजह है? ये तब्दीली तुम में क्यों आई? मुझे तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा मुरझाया मुरझाया सा नजर आता है। उसामा ने बाअदब सर झुकाकर हाथ बांध कर जवाब दिया, ये तो सरदार की नजर करम है, गुलाम तो वैसा ही है। सरदार उम्र में भी और तजर्बे में भी पुख्ता था। उसने पहली बार जंगल में उसे खोया खोया देखा था। वो शिकार के बहाने से उसे वहीं ले गया और अब की बार पूरे हफ्ते इसी जंगल में कयाम किया। दिन भर शिकार खेलते और शाम को वहीं आराम करते। सरदार का अंदाजा सच साबित हुआ। सरदार ने अब्दुल्ला को बुलाया और अपनी छोटी बेटी जो कंवारी थी उसकी बात उसामा के लिए की। अब्दुल्ला ने उसे उसामा की खुशकिस्मती समझा, लेकिन फिर भी सर झुकाकर बोला, सरदार की 2 साहिबजादियां सरदारों में गई हैं और मैं सरदार की फौज का अदना सिपाही हूं। ना तो किसी जागीर का मालिक हूं और ना जमीन है मेरे पास। सरदार ने जवाब दिया, मुझे ज़र या जमीन नहीं, अपनी बच्ची के लिए बहादुर और होनहार और अच्छे खानदान की जरूरत है और ये खूबियां तुम में और तुम्हारे बेटे में मौजूद हैं। हमने फैसला किया है कि हम अपनी इस जमीन पर एक बस्ती आबाद करेंगे और इस बस्ती का हाकिम उसामा होगा। हुक्म सादिर होने की देर थी कि काम शुरू हो गया और देखते ही देखते जंगल एक खुशनुमा बस्ती में बदल गया। अब उसामा का ज्यादा वक्त वहीं गुजरता। उसने चश्मे के पानी को एक नहर बनाकर बस्ती में ले लिया ताकि पानी पूरी बस्ती बआसानी हासिल कर सके। अचानक उसामा की नजर पानी से उठने वाले धुएं पर पड़ी, जिसमें से एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर करीब गया। ये चीख कैसी थी? उसने सबकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। सब हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक बूढ़ा मजदूर बोला, छोटे सरदार, हमने कोई चीख नहीं सुनी। उसामा ने मजदूरों को दूसरे काम पर लगा दिया और यह काम बंद करा दिया। वो सोच में डूब गया। वो धुआं, वो चीख, कुछ है जरूर। बस्ती में रात उतर आई तो सब अपने अपने खैमों में जाकर सो गए। अब उसामा उठा और अपने आप खुदाई का काम शुरू कर दिया। वो बहुत एहतियात से ये काम अंजाम दे रहा था। यकायक कुछ खनक सी सुनाई दी। अब उसने औजार के बजाय हाथों से काम लिया। आहिस्ता आहिस्ता मट्टी हटाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ किसी सख्त चीज पर पड़े हैं और फिर देखते ही देखते उसके हाथ में एक बोतल आ गई। लेकिन इतनी गहराई में और इस वीराने में यह बोतल किसने दबाई? और फिर खाली बोतल, मगर वो धुआं, दिल दहला देने वाली चीख। अभी वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि नहर के पानी में एक जगह देव की परछाई नजर आई। लम्हा भर को तो वो डर गया, फिर संभल कर बोला, तुम कौन हो? मैं इस लड़की का बदनसीब बाप हूं। कौन सी लड़की? जो बोतल आपके हाथ में है इसी में मेरी लड़की बंद है। इसके बच्चे भी हैं और ये मियाँ बीवी हर रोज इस नहर पर सैर करने आते थे। एक दिन एक जादूगर इधर आया और वो मेरी लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था। इनकार करने पर जादूगर ने अपने जादू से मेरी बेटी को बोतल में बंद करके बोतल गहरी जमीन में दफन कर दी और मेरे दामाद के गले से वो तावीज खींच लिया जिसमें उसकी जान थी। वो मर गया।
उसामा ने पूछा, अब आपकी बेटी कैसे आज़ाद हो सकती है? theo ने कहा, आप इस बोतल को पूरी ताकत से पत्थर पर मारिए। मैं तो इसे हाथ लगा नहीं सकता, वरना खुद ही हवा में तहलील हो जाऊंगा। उसामा ने बोतल जोर से पत्थर पर मारी और उसमें से एक खूबसूरत लड़की निकल आई। बाप बेटी ने तहे दिल से उसामा को शुक्रिया अदा किया। theo ने कहा, ऐ उसामा बिन अब्दुल्ला, हम क्या तोहफा पेश करें? उसामा ने जवाब दिया, हम अरब हैं और अरब किसी का एहसान नहीं लेते। देव की बेटी ने कहा, ऐ उसामा, हम आग से हैं, ना एहसान करते हैं और ना एहसान लेते हैं। हम तुम्हारे एहसान का सिला देना चाहते हैं। लेकिन उसामा ने कबूल नहीं किया। पलक झपकते देव और उसकी बेटी हवा में गायब हो गई। उसामा खैमे में आकर लेट गया कि यके बारगी जमीन को जलजले जैसा झटका लगा। सब सहम गए और आंखें मूंद कर पड़ गए। जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि बस्ती में आलीशान मकानात, बाजार, सड़कें और उसामा का महल सब तैयार है। महल की बनावट और सजावट में वो नायाब अशिया इस्तेमाल की गई थी जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाए। सरदार के पास खबर पहुंची, सभी आए। उसामा ने जो कुछ पेश आया था सुना डाला, लेकिन अकलें दंग रह गई। या इलाही, ये माजरा क्या है? सरदार और अब्दुल्ला के दरवाजे पर शहनाइयां बजने लगी। उसामा बिन अब्दुल्ला की शादी हुस्ना बिनते अब्दुर्रहमान के साथ हो गई। उसामा एक कामयाब और बावकार सरदार साबित हुआ। बस्ती के लोग बहुत सुख की जिंदगी गुजारते और उसामा की खूबियों के गुण गाते।